पर्दे के पीछे काम करने वाली उस टीम का जश्न है जो पिछले कई महीनों से नीतीश को जिताने के लिए दिन रात एक किए थी। जिस गाने की धुन पर इनके पैर थिरक रहे हैं, उसके पीछे भी इस टीम के कप्तान का दिमाग है। आप जरूर ऐसे कप्तान से मिलना चाहेंगे जो जीतना जानता है। तो मिलिए प्रशांत किशोर से। काले रंग की शर्ट में मौजूद अपनी टीम के साथ नाचते यही तो है प्रशांत किशोर। प्रशांत मोदी का खेमा छोड़कर नीतीश के पाले में तो काफी पहले ही आ चुके थे, लेकिन नीतीश के साथ पहली तस्वीर तब नजर आई जब बिहार के चुनाव में नीतीश ने शानदार जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के नए चाणक्य बन गए हैं और इसीलिए लालू नीतीश दोनों प्रशांत किशोर के लिए अपना प्यार उड़ेलने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम को बिहारी रंग में रंगने के लिए ए की मात्रा जोड़कर नीतीश कुमार में बदल देने का सटीक दांव हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन को हर घर दस्तक जैसे अभियान में बदलना, प्रशांत किशोर धीरे धीरे अपनी हर चुनावी चाल को चलते चले गए। प्रशांत किशोर कभी मोदी के सिपाही हुआ करते थे, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद प्रशांत ने मोदी का खेमा छोड़ दिया। बिहार का चुनाव नीतीश बनाम मोदी के साथ साथ अमित शाह बनाम प्रशांत किशोर भी था। टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद ही अमित शाह ने प्रशांत किशोर को किनारे कर दिया था। अमित शाह को जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर मोदी के विरोधी खेमे में शामिल हो गए। नीतीश कुमार को जीत दिलवाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपना दिल और दिमाग झोंक दिया, क्योंकि नीतीश को जीत दिलवाकर प्रशांत किशोर अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। बिहारी और बाहरी का कैंपेन चलाने वाले प्रशांत हालांकि खुद क्या हैं इस पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बताया जाता है कि प्रशांत के पिता बिहार के बक्सर के ब्राह्मण परिवार के थे और राज्य सरकार में डॉक्टर की नौकरी कर रिटायर हुए। प्रशांत की ननिहाल हालांकि यूपी के बलिया में है। टेलीग्राफ के मुताबिक प्रशांत किशोर के साथ काम करने वालों ने बताया है कि पूरे चुनाव में एक बार भी प्रशांत का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वो आखिर तक 145 सीटों के आंकड़े की गारंटी दे रहे थे। प्रशांत ने नीतीश ब्रांड पर फोकस किया और लालू नीतीश के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाई। 400 लोगों की प्रशांत की आईपैक टीम नीतीश को जीत दिलाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही थी। प्रशांत 2 शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। पहला, काम करने की पूरी आजादी, और दूसरा, बॉस के साथ सीधा संपर्क। मोदी जब गांधीनगर में थे तो प्रशांत मोदी के घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे, और जब प्रशांत नीतीश के साथ आए तो नीतीश के घर में ही डेरा जमा लिया। प्रशांत का इरादा तो बदल ही चुका था। नीतीश खेमे में जाते ही चोला भी बदल गया। कॉर्पोरेट छवि से हटने के लिए टी शर्ट जीन्स छोड़कर वो समाजवादी परिधान यानी कुर्ता पजामा पहनने लगे और नीतीश ने घर पर दर्जी बुलवा कर ये काम करवाया था। प्रशांत ने प्रचार के लिए नए नए तरीके अपनाए। पहला, उन्होंने जेडीयू आरजेडी के हरे रंग की जगह पोस्टरों पर चटक लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल किया। प्रशांत का तर्क था कि गरीब चटक रंगों को ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा काम ये किया कि जून में ही कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। आलम ये था कि बीजेपी को 2 महीने तक पार्टी की होर्डिंग लगाने के लिए जगह तक नहीं मिली थी। प्रशांत किशोर ने मोदी के कामयाब कैंपेन चाय पर चर्चा की तर्ज पर पर्चे पर चर्चा जैसा कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें 400 ट्रकों पर एलईडी स्क्रीन्स के साथ 40,000 बड़ी सभाएं की गयी। चौथा, सोशल मीडिया पर नीतीश के प्रचार अभियान को नई तकनीक से लैस किया गया। ये प्रशांत की ही रणनीति थी जो नीतीश कुमार ने विधानसभा की सभी 243 सीटों पर प्रचार किया। टेलीग्राफ के मुताबिक प्रशांत सिर्फ फोन और आईपैड पर वक्त नहीं बिता रहे थे, वो कई मौकों पर अपनी एसयूवी से जमीन पर माहौल का जायजा भी ले रहे थे। ऐसे ही प्रशांत किशोर को राजनीति का नया चाणक्य नहीं कहा जा रहा। बिहार की 243 सीटों का नाम रटा हुआ है प्रशांत किशोर को। यहां तक कि प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी को जीतने में मदद कर सकता है और कौन वोट काट सकता है। इतना ही नहीं, आप किसी भी सीट का नाम लीजिए और प्रशांत किशोर आपको बता देंगे कि पार्टी वहां पर कैसे और किस तरह से जीत सकती है। 37 साल के प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र के हेल्थ मिशन में नौकरी के बाद साल 2011 में भारत लौटे। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रशांत किशोर पीएम मोदी के रणनीतिकारों में शामिल हुए।
पहले प्रचंड बहुमत के साथ देश को प्रधानमंत्री देने के पीछे और फिर बिहार में मोदी के मुकाबले नीतीश को तीसरी बार सीएम बनाने के पीछे जिस आदमी का दिमाग और काम हो उसे वाकई चाणक्य ही तो कहा जाएगा।